नमस्कार। कभी सोचा है कि जो शब्द हम रोज बोलते हैं उनमें सदियों पुराने राज छिपे हो सकते हैं। आज हम ना एक ऐसे ही छिपे हुए इतिहास की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे कुछ समुद्री योद्धाओं ने हमारी भाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर कुछ शब्द हैं जिन्हें हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। सोचना बस ये है कि इन सब में कॉमन क्या है। ये शब्द हैं स्काई, एग, टेक और दे। सुनने में कितने आम लगते हैं ना, लेकिन इनकी जड़ें एक ऐसी जगह से जुड़ी हैं जिसकी उम्मीद करना भी मुश्किल है। इस राज को खोलने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर बहुत पीछे जाना होगा। तो तैयार हैं? हम जा रहे हैं 1000 साल से भी ज्यादा पीछे, उस दौर में जब वाइकिंग्स की नावें इंग्लैंड के तटों पर आकर लगी थीं। देखिए, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। जैसा ये टाइमलाइन दिखा रही है, वाइकिंग्स के हमले धीरे धीरे बस्तियों में बदल गए। मतलब वो सिर्फ लूटपाट करने नहीं आए थे, वो वहीं बसने लगे थे। और जब दो अलग अलग कल्चर एक साथ रहते हैं ना, तो उनकी भाषाएं भी टकराती हैं और हमेशा के लिए बदल जाती हैं। तो जरा सोचिए उस सीन के बारे में। एक ही जमीन पर दो अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं। एक तरफ है पुरानी अंग्रेजी बोलने वाले और दूसरी तरफ है नॉर्स भाषा बोलने वाले वाइकिंग्स। यहीं से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। भाषा विज्ञान की दुनिया में इसे कहते हैं लैंग्वेज कॉन्टैक्ट या भाषा संपर्क। सीधा सा मतलब है, जब दो अलग कल्चर एक साथ रहते हैं तो उनकी भाषाएं भी आपस में घुल मिल जाती हैं। और यही वो चिंगारी थी जिसने अंग्रेजी भाषा को बदलने वाली आग को भड़काया। इसे ऐसे समझिए, एक वाइकिंग मछुआरा है और एक अंग्रेज किसान। दोनों को आपस में सौदा करना है। अब वो इशारों में तो हर वक्त बात नहीं कर सकते ना। उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए कोई बीच का रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। बस रोजमर्रा की इसी जरूरत ने बदलाव की नींव रखी। तो इस मेलजोल का अंग्रेजी पर दो बहुत बड़े असर हुए, और ये असर इतने गहरे थे कि उन्होंने भाषा की पूरी शक्ल ही बदल कर रख दी। पहला तो ये कि नॉर्स भाषा से हजारों नए शब्द अंग्रेजी में आ गए। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है, अंग्रेजी की ग्रामर, उसका व्याकरण बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। जी हाँ, मुश्किल होने की जगह आसान हो गया। देखिए, पुरानी अंग्रेजी बहुत कॉम्प्लेक्स थी, उलझे हुए धागों की तरह। हर शब्द के कई अलग अलग रूप, ढेरों नियम। लेकिन जब नॉर्स बोलने वालों ने इसे सीखना शुरू किया तो उन्होंने इन मुश्किलों को हटा दिया। भाषा को आसान बनाना जरूरी था ताकि सब बात कर सकें। इसका नतीजा क्या हुआ? एक ज्यादा सीधी सादी और सरल भाषा। तो चलिए अब वापस आते हैं अपनी शुरुआती पहेली पर, उन शब्दों पर जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। अब उस राज से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। तो याद है वो पहेली? जवाब ये है, वो सारे शब्द स्काई, एग, टेक, दे, ये सब सीधे वाइकिंग्स की भाषा यानी पुरानी नॉर्स से आए हैं। कमाल है ना? बिल्कुल, ये बात पूरी कहानी का निचोड़ है। वाइकिंग्स ने हमें सिर्फ शब्द नहीं दिए, उन्होंने हमें स्काई, एग, टेक और यहाँ तक कि दे जैसे रोजमर्रा के शब्द दिए। ये वो शब्द थे जो भाषा की आत्मा में बस गए। और ये कोई 10-20 शब्द नहीं थे। हम बात कर रहे हैं 1000 से भी ज्यादा शब्दों की। जरा सोचिए, 1000 से ज्यादा शब्द, ये कितना बड़ा और गहरा असर था। तो जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी है वो ये है कि वाइकिंग्स का असर सिर्फ डिक्शनरी में कुछ नए शब्द जोड़ने जैसा नहीं था। नहीं, उन्होंने तो भाषा की बुनियाद, उसकी ग्रामर, उसके स्ट्रक्चर को ही बदलकर एक नया रूप दे दिया था। तो अगली बार जब कोई आसमान या स्काई की तरफ देखे तो ये याद रखना, कितना मजेदार होगा कि वो असल में वाइकिंग्स की 1000 साल पुरानी विरासत को देख रहा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे रोज के बोले जाने वाले शब्दों में और ना जाने कितने ऐसे छिपे हुए इतिहास अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं।